हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 9th से लगा करके 12th क्लास तक हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की एक सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें हम सारे चैप्टर आपको एक एक करके मतलब पढ़ाएंगे। इस सीरीज़ में हम लोग अभी देख रहे हैं 12th क्लास की हिंदी, जिसमें हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है हमारा रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी के बारे में जो ये इनका जीवन परिचय दिया हुआ है, ये हम सारे राइटर्स का एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम सीधे चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा नाम है पोएम का कैमरे में बंद अपाहिज। ये रघुवीर सहाय जी की कविताओं का एक संग्रह है जो लोग भूल गए हैं, उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी भाषा का यूज़ किया गया है वो एकदम सरल भाषा का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसकी जो भाषा शैली है वो कैसी है, सरल सहज है और कैसी है, स्पष्ट रूप से बोला गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इनकी सरल भाषा का यूज़ किया गया है इसमें। तो जैसे हम इसमें देखेंगे तो एकदम सारी चीज़ों को साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी कुछ मीनिंगों को हम समझ लेते। समर्थ का मतलब होता है जो सक्षम होता है किसी काम को करने में वो, और शक्तिवान का मतलब होता है हमारा ताकतवर। दुर्बल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर होता है। और बंद कमरे का मतलब इसमें जैसे है बंद कमरे, तो इसका मतलब होता है जैसे जो टीवी स्टूडियो होता है उसके लिए जो शूटिंग करते हैं वो हमारा क्या होता है, बंद कमरा होता है। अपाहिज का मतलब तो आप जानते ही हो कि अपाहिज का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर व्यक्ति हमारा किसी के जैसे विकलांग है या दिव्यांग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपाहिज बोलते हैं। और दुख का मतलब हमारा क्या होता है, कष्ट से। ठीक है, तो इसमें हम इस पूरी लाइनों में कवि कहते हैं, ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे मीडिया कर्मियों की मानसिकता का वर्णन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि स्वयं को समर्थ व शक्तिमान मानने वाले मीडिया किस प्रकार एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को एक बंद कमरे में उसका साक्षात्कार करने अर्थात प्रश्न पूछने के लिए लाएंगे। वह आगे कहता है कि मीडिया कर्मी किसी कमज़ोर एवं अयोग्य व्यक्ति को अपने दूरदर्शन कार्यक्रम में लाकर उस पर एक कार्यक्रम बनाएंगे, फिर उसकी पीड़ा दर्द को बेचकर लाभ कमाएंगे। अर्थात ये लोग दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाकर भी अपने आप को तथा अपने काम को महानता का दर्जा देते हैं। कवि ने आगे ये भी बताया है कि मीडिया के संयोजक एवं दिव्यांग से टीवी कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछते हैं, उसकी पीड़ा को खुरेदते हैं और उससे अटपटे प्रश्न पूछते लगते हैं। जैसे उससे पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं, यदि हाँ तो क्या आप अपाहिज, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। इसके बाद उससे जल्द उसके उत्तर मांगेंगे। दिव्यांग कुछ बता भी पाएगा। ये सब क्रियाकलाप टीवी के कैमरे के सामने चलेगा। अर्थात उत्तर ना मिलने पर वे उसकी व्यथा को जानने का प्रयास ना करके उतावले हो जाते हैं। वे अपना लाभ के लिए उसकी संवेदनाओं को भूलकर संवेदनहीन बन जाते हैं। ऐसा कभी हमारे इसके बारे में या इन पोएमों में बता रहे हैं कि कैसे मतलब वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बार बार एक ही चीज़ को घुमा करके बोलते हैं। इसके आगे कभी इन्हें लिखा हुआ है, वो ऐसा पूछ रहे हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाए जाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वो बता रहे हैं, या फिर ऐसा जो वर्ड है इसमें एक इशारा, तो इशारा तो आप जानते ही हो किस वर्ड के लिए यूज़ होता है, यानी जो हम संकेत करते हैं उसके लिए वर्ड का यूज़ होता है इशारा। अवसर का मतलब क्या होता है, मौका देने से होता है। अवसर का मतलब क्या है, जैसे किसी को मौका दिया जाए कि आपको इसी में बोलना है या करना है। और रोचक मतलब हमारा होता है इसको दिलचस्प बनाने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आए। वास्ते का मतलब होता है के लिए।
ठीक है, ये जो वास्ते वर्ड है इसका मतलब होता है के लिए। और आगे इंतज़ार का मतलब होता है किससे, किसी की प्रतीक्षा करने से या किसी के इंतज़ार करने से। फिर इसमें इन लाइनों में कवि कहते हैं कि संयोजक अपाहिज व्यक्ति के साथ साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर ना मिलने पर वे उससे और प्रश्न पूछते हैं और उससे सोचकर उत्तर देने को कहते हैं। वे उससे कहते हैं कि अपाहिज होकर उसको कैसा लगता है। उत्तर ना मिलने पर वे स्वयं ही इशारा करके बताने लगते हैं कि ऐसा लगता है, क्यों, थोड़ा सोचो और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा मौका खो देंगे। कवि कहता है कि संयोजक उनको वे प्रश्न जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तथा उनको पीड़ा देते हैं बार बार पूछता है और बार बार पूछकर उनको रोने पर मजबूर कर देता है। वे चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम को अधिक से अधिक बार देखा जाए। अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि दिलाने के लिए उन्हें किसी के दुख दर्द से की कोई परवाह नहीं होती है। उनका मानना है कि उनके दर्शकों को भी यह इच्छा रहती है कि वे किसी की पीड़ा व दुख दर्द का आनंद उठा सकें। इसीलिए जो टीवी रिपोर्टर होता है या जो संपादक होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कि सामने वाले को पीड़ा हो और बाकी के लोग उसको देखें और उसका आनंद उठाएं। आगे लिखा हुआ है इसी में, आगे कवि कहते हैं फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उनकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाते हैं या रुलाने हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा कसमकसाहट है वो तो उस वर्ड का मतलब है बेचैनी। जो अपंगता है ये तो इसमें अपाहिजपन को दर्शाता है। फिर दर्शक जो लोग देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शक। और जो वर्ड हमारा धीरज है इन पंक्तियों में, उसका मतलब हमारा धैर्य से है। और पर्दे पर दिखाने से मतलब हमारा क्या है, टीवी पर दिखाने से है। और नेक्स्ट है हमारा वक्त, तो ये हमारा वर्ड, इसका मीनिंग है समय। और कसर का मतलब क्या है, थोड़ी सी कमी रह जाना। ठीक है, तो ये हमारा कसर का मीनिंग है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो अपने काव्य को उस दृश्य का वर्णन किया है जिससे कि यह टीवी पर कार्यक्रम बनाया गया है। इस करुण व पीड़ाजनक दृश्य में उस अपाहिज कमज़ोर व्यक्ति की सूजी हुई आँखों का दुख प्रकट करता हुआ बड़ा सा चित्र पर्दे पर बहुत विस्तृत रूप से दिखाया जाएगा। उसके होंठों की कसमसाहट अर्थात कुछ बोलने के लिए तैयार लेकिन ना बोल पाने का भाव भी बताया जाएगा। ठीक है, और साथ में कार्यक्रम के संयोजक किसी अपाहिज को पीड़ा को ना समझकर केवल यह चाहते हैं कि दृश्यों में दर्शाई अपाहिज की पीड़ा को दर्शक समझ सकें। आगे कवि बताता है कि किस प्रकार संयोजक अपने कारोबार हेतु किसी असहाय के दर्द द्वारा लोगों का मनोरंजन चाहते हैं, परंतु जब दर्शक ऐसा नहीं पाते हैं तो वे उनके कार्यक्रम को पुनः देखने का आग्रह करते हैं। अर्थात जब वे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दिखाकर उस व्यक्ति व दर्शकों को नहीं रुला पाते हैं तो कार्यक्रम को रोक देने को कहते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम के समाप्त हो जाने पर संयोजक मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी दर्शक समाज के एक असहाय वर्ग के प्रतिनिधि द्वारा करुणामय उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम देखते हैं और धन्यवाद देकर कार्यक्रम को समापन करता है। तो इसीलिए जो ये हमारे रघुवीर सहाय जी हैं, इन्होंने ये इसको सरल और सहज भाषा में एक बहुउद्देशीय व्यथा को बताया हुआ है कि कैसे टीवी के जो एंकर होते हैं और जो संयोजक होते हैं वो हमें बार बार एक ही एक चीज़ पूछ करके परेशान करते हैं। मतलब जो व्यक्ति से पूछते हैं उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।